हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई कैसे हैं आप? भाई आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे यूट्यूब के, व्हाट्सएप के मेंबर्स, लगभग सभी लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, सर ये बाजार टर्न कहां से लेगा। कल की वीडियो लेके आया था, उसमें काफी कुछ समझाया था, तो मैंने उस पर और रिसर्च करी। बच्चे कह रहे थे सर और थोड़ा सा बताइए जिससे हमें पता चले बाजार कहां से रिवर्स ले सकता है। उसी की चर्चा आज डेटा के साथ, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बात करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, हम आ गए इस वक्त वीकली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये रहा वीकली चार्ट। देखिए इस वक्त हम आ गए हैं वीकली चार्ट पे। देख रहे हैं आप, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में मतलब होता है कि एक कैंडल एक दिन का, एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आप सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में, ये होती है 20 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है 50 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे डार्क ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है आपकी 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे रेड कलर की, ब्राउन रेड कलर की एक लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन देखिए, ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। सारी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये 100 डेज मूविंग एवरेज। ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, और ये हो जाती है आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज। अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, जो कैंडल होती है रेयरली, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, बोलिंजर बैंड जो होता है, ये जो ग्रे एरिया बोलिंजर बैंड है। अपर जो लाइन होती है वो अपर बोलिंजर बैंड, नीचे वाली लाइन लोअर बोलिंजर बैंड। ये जो बोलिंजर बैंड की 3 लाइनें आ गई ना, अपर, लोअर, मिडल। तो अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो लोअर बोलिंजर बैंड टच ही नहीं करता। बहुत रेयरली वीकली चार्ट पे हमारा कैंडल टच करते हैं। ये कोविड के दौरान था जब इसने लोअर बोलिंजर बैंड को डिसीजली काटा था, और 4-5 महीने लगातार, 4-5 हफ्ते, 5 हफ्ते बाजार गिरता रहा। ये 5 हफ्ते की कहानी थी। उसके बाद आप देखेंगे रेयरली काटता है। यहां पे हल्का काटा चला गया, हल्का काटा चला गया, हल्का काटा चला गया। तो बहुत डिसिसिवली अगर आप देखेंगे लोअर बोलिंजर बैंड टच करने के बाद बाजार एक बारी को भाग जाता है। बहुत रेयर कभी कभी काटता है, जैसे आप देखिए फिर भाग गया। अल्टीमेटली लोअर बोलिंजर बैंड मतलब इंतहा हो गई अब गिरावट की। हम 2014 तक चले गए। आप देख रहे हैं कितना पुराना है आपको डेटा, 2013, हम 2022 में बैठे हैं। 10 साल का डेटा दिखा रहा हूं। पीछे जाते जी आपको दिखता रहेगा, अंतहीन है। पहला निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष से हम यहां पे कंक्लूजन निकालें तो बाजार ने बोलिंजर बैंड को अच्छे से काटा है, और अब इसको कहीं ना कहीं वापसी लेनी चाहिए। लेकिन अब काट दिया, वैसे तो टच करके निकल जाता है, इस पर काट दिया, ये खतरनाक बात है। दूसरा, ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, 100 डेज मूविंग एवरेज, ये बाजार की वीकली चार्ट पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट होती है। रेयरली इसको ब्रीच करके नीचे ट्रेड करता है, इससे पहले ही ऊपर चला जाता है। और इस वक्त ये 15,035 दिखा रहा है, यानी 15,035 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अब आप देखिए कभी भी बाजार इसके नीचे नहीं गया। सिर्फ कोविड के दौरान एक बारी बहुत डिसिसिवली काटा था बाजार ने यहां पर, और फिर इसने उसको समय लिया था उसके ऊपर आने में, कई हफ्ते ले लिए थे। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते तो उसको काटने में लगाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 और 6, 21 हफ्ते। 21 हफ्ते में कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। अदरवाइज ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होती है। यहां देखिए बाजार ने इसको काटा, ऊपर भाग गया। देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होती है, इसको जल्दी जल्दी काटता नहीं है बाजार। यहां देखिए टच किया, ऊपर भाग गया। यहां देखिए काट दिया उसको, थोड़े हफ्ते नीचे रहा, फिर एकदम भागा तो बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई। 2017 का दिखा रहा हूं। फिर यहां देखिए 2016 में हादसा हुआ था, इसको काट के काफी हफ्ते तक, इधर भी 4-5 हफ्ते, 4-5 हफ्ते नहीं, 4-5 महीने, कई हफ्तों तक
बाजार नीचे ट्रेड किया और फिर भागा, फिर नीचे ट्रेड किया, फिर भागता चला गया। तो भाई देखो, गारंटी शेयर बाजार में नहीं होती है। 200 दिन के तो उसने भी काटा ही नहीं। बाजार में कोई गारंटी नहीं है, एक आप आइडिया ही लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे 100 डेज मूविंग एवरेज जो होता है, 100 वीक्स कहेंगे इसमें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। 2012 में इसको उसने डिसिसिवली काटा था और फिर काफ़ी समय इसके नीचे हाहाकार करता रहा। तो अब इन सब बातों को देख के यही निष्कर्ष निकलता है कि बाजार को कहीं अब बस कहते हैं इंतहा हो गई अब गिरावट की, अब बाजार को वापसी चल लेना चाहिए। अब कोई नई हिस्ट्री बाजार ने लिखनी हो जो कई सालों में एक बार होती है, हालांकि वो भी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले ही हो गई, मतलब 2 साल पहले एक बार दिखाया है। उसका पहले आप देखिए 2020 में इसने ऐसा किया था, ठीक है ना, 2020 में किया था ना, फिर 2020 से पहले इसने 2017 में किया था, ठीक है, 3 साल पहले वो थोड़ा सी काटा था, फिर 2016 में भी किया था, फिर ना के बराबर 2014 में किया था, फिर अच्छा काटा था 2013 में, 12-13 के बीच। तो कई सालों बाद ऐसा होता है। अब वो वाली हिस्ट्री लिखनी हो तो कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज बाजार की एक बड़ी स्ट्रांग है 15,000 के लेवल पर। अब जिस तरह से बाजार गिरा है, या तो झटके से ही गिर जाएगा, 2-4 कैंडलें और वीकली धड़ाधड़ नीचे जाएंगी और बाजार को तड़पा देंगी, या ये यहाँ से रिकवरी ले लेगा। हालांकि एक गंदी बात तो बाजार में चल रही है, वो ये है कि ये अगर अपर बोलिंजर बैंड देखेंगे नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर बोलिंजर बैंड भी नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा कोविड में हुआ था, फिर ऐसा यहाँ भी देखने को मिला था, पर यहाँ 50 डेज, ये 20 डेज मूविंग एवरेज से भाग गया था। 20 डेज में बड़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट होती है, पर अब 20 को भी काटा। अब एक बस दिक्कत ये आ रही है कि 20 डेज ना 50 डेज को काटने वाली है। अगर पास्ट में देखेंगे 20 डेज या 50 डेज को काटती है, यहाँ पे काटा था, तो काफ़ी समय तक पेन रहता है, वो बड़ी गिरावट पे काटती है। तो अब देखते हैं, देखो अब आइडिया ही लगा सकते हैं, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। अब डाटा जो प्रूफ दे रहा है वो तो यही दे रहा है कि भाई एक तो लोअर बोलिंजर एंड पे आगे कभी भी बाजार ऊपर भाग सकता है, दूसरा हाँ अगर गिर भी गया तो 15,035 तक, यानी 15,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 15,000 डिसिसिवली काट लिया तो फिर तो 13,000 की तरफ जा सकता है, 14-13 की तरफ। तो अब ये सारे निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, इन्हीं बातों पे ध्यान देके हमें सावधानी से काम करना है। आइए बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी निकालेगी जान निफ्टी 50 की। पर उधर बात करने से पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं। आज बड़ा कमाल देखने को मिला मुझे, वो ये कि सारे बाजार आज तेज थे, सारे बाजार तेज थे, हमारे भारतीय बाजार गिरे हुए थे। मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं। देखो एशियाई बाजार सारे तेज बंद हुए। निकाई 2.5%, ऑस्ट्रेलिया 2%, शंघाई 1%, SZSC कंपोनेंट 0.58%, चाइना A50 1%, ताइवान वेटेड 1.5% से थोड़ा कम, हांगकांग 2.25% से थोड़ा कम, साउथ कोरिया सियोल कोस्पी 2% से ज्यादा तेज बंद हुआ। अब यूएस के फ्यूचर इस वक्त खुल चुके हैं। यूरोप की बात कर लेते पहले। यूरोप में जर्मनी 2% के करीब, लंदन 2.5% के करीब, पेरिस 2.25% के करीब, मद्रिद 1.25% से ऊपर, मिलन 0.25%, स्विट्जरलैंड 1%, स्टॉकहोम 2%, मोएक्स 1% तेज है। सारे यूरोपियन बाजार तेज है। डाउ जोन्स की बात करें 1.5% तेज, S&P 500 2.25% तेज, नैस्डैक 3.5% तेज, स्मॉल कैप 2000 3.25% से ज्यादा तेज। एकमात्र अपवाद जो है वो भारतीय बाजार है, जो लगभग 0.16% गिरकर बंद हुए। और आपका निफ्टी बैंक के तो कपड़े की धुलाई हो गई, 1.25% गिरकर बंद हुआ। अब इसके पीछे या तो कोई षड्यंत्र ऑपरेटर का, क्योंकि सोमवार को हमारे यहाँ छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की, या तो ऑपरेटर को कुछ पता है, ऑपरेटर को कुछ क्या सब पता होता है, उसकी कुछ प्लानिंग है मंडे की, उस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर ने हमारे बाजार आज गिर दी। तो अब देखिए आज कमाल का था, 15,808 पे पिछली क्लोजिंग थी, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई 170 पॉइंट की,
खुलते ही बाजार थोड़ा सा बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ता ही चला गया। यहाँ के आसपास 16,000 के ऊपर क्रॉस करके 16,083 का पीक बनाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया और गिरा और एक बॉटम बना दिया 15,704 का। फिर थोड़ा सा बढ़ा और 15,782 पर हल्का फुल्का 25 पॉइंट गिरकर 0.16% की गिरावट के साथ बंद हो गया। टाटा मोटर आज झंडे गाड़ रहा था, हालांकि मेरे ख्याल 420 के आसपास चला गया था ये आज, 20 नहीं 17-18 के आसपास। सन फार्मा, M&M, HUL, ITC, UPL, टाइटन बहुत तेज थे। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था हिंडाल्को। इसके तो ऐसे कपड़े फट रहे थे जैसे इसका चीर हरण हुआ। JSW स्टील, SBI, NTPC, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को तो पता नहीं क्या हो गया है, इसका तो बैंड बज गया, और पहले इसी का बजा था, अब तो भारतीय एयरटेल के भी बैंड बजना शुरू हो चुका है। समझ नहीं आ रहा बाजार चाहता क्या है। यार भारतीय एयरटेल मैंने खरीदने में लिखवाया था, ये क्लोज तो कम हुआ है, आया होगा एक कुछ ना कुछ शेयर, देखूं लास्ट शेयरों में आए होंगे, मुझे पता ही नहीं। अच्छा कैंसिल कर दिया था बीच में ऑर्डर, नहीं तो आ जाते, कैंसिल कर दिया था। तो ये थी आज की शेयर वाइज पोजीशन। अब अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो बस पिछला बॉटम जो था 15,700 के नीचे था यहाँ पर, और अभी हम जो है 15,767 के आसपास हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला बॉटम तो कटेगा ही। बाजार के पास जैसा भी डिस्कस किया 15,000 पे बड़ी अच्छी सपोर्ट है, पर मुझे लगता है 15,500 से 15,300 के बीच एक बार जाकर फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेगा। बीच में हो सकता है एक बार चढ़ जाए फिर गिर जाए थोड़ा, हालत तो इसकी खराब है। अब MACD चार्ट पे देखें तो लगातार हरे हिस्टोग्राम, लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और गैप बढ़ता जा रहा है, और RSI तो बस अब 26.7 हो गया है यानी RSI अब ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुका है। कितना भी पकड़ के 20 भी जा सकता है, पिछली बार वाले RSI से तो कम आ चुका है देखिए। तो हालत तो इसकी अभी पतली है। अब 15,782 पे बाजार बंद हुआ, 15,800 पे देखिए कॉले कम है, पुट ज्यादा है, यानी 15,800 पे भी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है बाजार ऊपर जाएगा, और पुट राइटर्स के कपड़े फाड़ने में माहिर है हमारा ऑपरेटर इस वक्त तो। और 15,500 पे चले जाओगे तो कॉल राइटर्स है ही नहीं, पुट राइटर्स ही राइटर्स है। 15,900 पे चले जाओगे तो पुट राइटिंग कम है पर कॉल राइटर्स हैं। 16,000 पे चले जाओगे तो पुट राइटिंग खासी है, कॉल राइटर्स उससे डबल है। यानी वीकली एक्सपायरी में भी पुट राइटर्स को स्ट्रॉन्ग रिवाइवल का विश्वास है, इसलिए ऊपर ऊपर के लेवल की भी पुट राइटिंग बहुत हुई पड़ी। अब क्या बोले, इस वक्त तो पोजीशन ऐसी है। मंथली की बात करें तो मंथली पे तो दूर दूर बैठे हुए हैं, 16,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है जो कि इस लेवल से ऊपर है, और 17,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। यानी कहीं ना कहीं अब पुट राइटर्स को बड़ा विश्वास है कि बाजार ऊपर की यात्रा करेगा। अब ऑपरेटर ने पुट राइटर्स के कपड़े फाड़ दिए तो अलग बात है, अदरवाइज तो पुट राइटर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और अभी ये ओवरसोल्ड जोन में वीकली वाला काफ़ी कमज़ोर है और मंथली वाला स्टेबल होकर न्यूट्रल आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा कहेंगे ओवरसोल्ड की ही तरफ है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो कल 33,532 पे बंद होकर आज लगभग 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा गिर के फिर स्टेबल रहा, और यहाँ पर उसने पीक बनाया, यहाँ पर 34,000 से ऊपर का शुरू में बना लिया था, याद आ गया, यहाँ पर ही बनाया था, और फिर लास्ट के क्षणों पे ऐसे गिरा और 33,000 पे आ गया। 1,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन। बाद में देख के लगता कितना आसान है पैसा कमाना। 34,000 पे शॉर्ट कर देते, 33,000 पे कवर कर लेते, घर में पैसे ही पैसे होते, पर होता कहाँ ऐसे। 1.25% गिरकर बंद हुआ है 410% के फॉल के साथ 33,121 पर, यानी बैंड बजा दी निफ्टी बैंक की। आज 5 शेयर हरियाली में थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के तो पर लगे हुए थे, बंधन बैंक को भी पर लग गए थे, PNB को भी, कोटक महिंद्रा को भी, इंडस बैंक के हल्के से पर निकले थे, लगे नहीं थे। गिरने वालों में SBI के पर कट गए थे, ICICI बैंक के ठुक गए थे, फेडरल बैंक के मुक गए थे, एक्सिस बैंक के चुक गए थे। इन सब में भारी गिरावट देखने को मिली। आज मैंने इसमें और इसमें काम भी किया। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखो, पिछला बॉटम यहां बना था 32,500 के नीचे, लगभग 32,250 पे, अभी 33,000 पे है, यानी 1,000 पॉइंट और गिर जाए तो पिछला बॉटम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यार क्या बोले, यार बोलने जोगा ऑपरेटर छोड़ता ही नहीं ना, कई बारी ऊपर के गैप तो चीख ही रहे कि आ जा भैया आ जा, भाई क्या बोले यार।
अब MACD चार्ट पे आ जाओ, कितना कम हो गया, पिछली बार भी इतना कम नहीं हुआ था गिरावट में, ओवरसोल्ड हो चुका है और MACD चार्ट पर भी गैप बढ़ रहा है। 33,121 पर बाजार बंद होता है। 33,000 पे देखेंगे कॉल रेटिंग बहुत कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है। 32,500 पे देखेंगे कॉल रेटिंग है ही नहीं, पुट रेटिंग ज़बरदस्त है। 33,500 पे देखेंगे कॉल रेटिंग ज़्यादा है पर पुट रेटिंग कम नहीं है। 34,000 पे कॉल रेटिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पर पुट रेटिंग भी रिलेटिवली काफ़ी कम है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को लग रहा है कि बाजार भागना चाहिए, पर PCR कह रहा है कि कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है और कमज़ोरी दिखा रहा है वो मंथली और वीकली दोनों में, यानी इस वक्त भी बाजार काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। अब बात करते हैं FIs की, तो FIs ने आज भी प्रहार जारी रखा, लगभग 3800 करोड़ की बिकवाली की, जिसके अगेंस्ट 3200 से कम की खरीदारी DIs ने करी और कुल मिला के कल से ज़्यादा 610 करोड़ 610 करोड़ की नेट बिकवाली आई। मेरे आज 8 ट्रेड थे, 33,310 का प्रॉफिट बुक किया, 4 इंट्राडे थे, 4 ट्रेड थे, 1 इंट्राडे, एक स्क्वायर ऑफ, एक नई पोजीशन, 3 पर्ल के ट्रेड थे, 1 इंट्राडे, 1 स्क्वायर ऑफ, और प्लैटिनम का 1, एमरल्ड के 2, डायमंड के 2, सब तरह के मैंने आज लाइव डेमो कंटिन्यू रखे। और ये जो प्रॉफिट कमाया इसका सारा श्रेय प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। बुरे वक्त में थोड़ा थोड़ा सा खा पी पा रहे हैं और आप लोगों की शुभकामनाएं। बाकी तो यार इस वक्त बड़ी टाइट पोजीशन है। अब प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट नहीं डाले आपने? चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता भाई। प्रॉफिट बुकिंग का एक इंट्राडे था और एक कॉल स्क्वायर ऑफ की थी। इंट्राडे क्या था, निफ्टी बैंक में मैंने 200 की पुट बेची थी, 200 प्रीमियम पर और 81 रुपये पे कवर की थी। 119 रुपये कमाए थे कॉल में। कॉल मैंने बेची थी आज 16,200 की, 16,000 की कॉल 200 रुपये प्रीमियम पे बेची थी और 81 रुपये प्रीमियम पे कवर की थी। और एक उसका टाटा मोटर का मैंने एक कॉल बेचा था, जो याद होगा आपको, मैंने बेचा था 440 का, उसको आज मैंने 1 रुपये 40 पैसे में स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसमें 27,300 बचा। बेटा डिस्क्लेमर दे दूं, सीखो तभी ट्रेड करो। सीखने का बड़ा आसान रास्ता है, सारा रिस्क मैं लूंगा, आपने कुछ नहीं करना। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। डेमोज देखो, रिस्क रिवॉर्ड समझो, जब सब बातें समझ में आए तब ट्रेड करो। और नज़दीकी के साथ सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनो, नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। पिछले दौरान व्हाट्सएप पे ढेरों लोग मेंबर बन गए, तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए मेंबरशिप रोकें, क्योंकि जब से बाजार गिरा मैंने कहा लर्निंग करो, तो व्हाट्सएप पे एकदम तेज़ी से स्टूडेंट्स बढ़े। तो आप बनना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करें। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।